ओम विष्णवे नमः। आप सभी को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे अक्षय तृतीया व्रत कथा का, साथ ही हम पाठ करेंगे भगवान परशुराम की कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा पूरे गांव में बहुत ही प्रसिद्ध थी। एक बार अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक सभी देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मराज के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित ना हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, उसने हर बार पूरी विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किए। अनेकों रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य अपने अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण ही धर्मदास अपने अगले जन्म में बहुत ही धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल हुआ करते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड ना हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद धर्म मार्ग में ही सदा लगा रहा और कभी विचलित ना हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ था। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की है, वैसे ही जो भी भक्त इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है या पढ़ता है और पूरी विधि विधान से अक्षय तृतीया के दिन पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। अब सुने भगवान परशुराम की कथा। त्रेता युग में महर्षि जमदग्नि को पुत्रयष्टि यज्ञ के फलस्वरूप एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने उस पुत्र का नाम राम रखा था। बालक राम बाल्यकाल से ही बहुत ही तेजस्वी और पराक्रमी था। उनका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनका आचरण एक क्षत्रिय का था। उन्होंने प्रारंभ में ही महर्षि विश्वामित्र और ऋचिक से विद्या ग्रहण की। किशोर अवस्था आते आते अस्त्र और शस्त्र की विद्या ग्रहण करने हेतु उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अस्त्र और शस्त्र की विद्या प्रदान करने का वचन दिया। समय आने पर भगवान शिव से विद्या ग्रहण कर राम पूरी तरह से अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हो चुके थे। उनकी लगन और अपनी दी हुई विद्या में पारंगत होने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक फरसा दिया। क्योंकि फरसे को परशु भी कहा जाता है, इसी वजह से उनका नाम राम से परशुराम हो गया। इन्हीं परशुराम के पिता एक बार अपनी पत्नी रेणुका से अति क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सभी पुत्रों को उनका वध करने की आज्ञा दी। लेकिन अपनी माता का वध करने से सभी पुत्रों ने इनकार कर दिया। ऐसे में अपने पिता के तपोबल से प्रभावित होकर भगवान परशुराम ने अपनी माता का सर फरसे से काट दिया और उन्हें बचाने के हेतु आए अपने सभी भ्राताओं का भी वध कर दिया। जब पिता जमदग्नि ने यह सारा दृश्य देखा तो अपनी आज्ञा का पालन होते हुए देख वह अपने पुत्र परशुराम पर बहुत प्रसन्न हुए
और उन्होंने परशुराम को वरदान मांगने के लिए कहा। तभी भगवान परशुराम ने अपनी माता समेत सभी भाइयों को पुनः जीवन दान देने की इच्छा प्रकट की और उनके द्वारा वध होने की स्मृति को नष्ट कर देने को भी कहा। इस प्रकार भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी माता का वध तो किया था, लेकिन उन्हें पुनः जीवन दान भी दिया। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान परशुराम की जय। हर हर महादेव।